आप शुभ संध्या। मैं हूँ खुशी प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आप सभी की तालियों की इनवाइट करेंगे अवर ग्रेट स्पीकर विरागेश्वर का। तो प्लीज मोस्ट थैंक यू सो मच एवरीवन। जय वाईटीएम। जय वाईटीएम सर, प्रणाम। जय वाईटीएम। एम आई ऑडिबल? ऑडिबल सर, ऑडिबल। प्रणाम सर। आवाज ओके ओके, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज कट रही थी सर। जी जी, प्यारे दोस्तों, वाईटीएम फैमिली मेंबर्स, इस बिजनेस वेबिनार में, जूम मीटिंग में मैं अंबर वैरागी, आपका वाईटीएम प्रोडक्ट्स ट्रेनर, वाईटीएम प्लेटफॉर्म पे जितने भी हमारे माननीय लोग टाइम निकाल करके, वो हमारे बहुत रिस्पेक्टेड लीडर्स भी है, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी है, न्यू कमर्स भी है, सबको मेरा शत शत जो है प्रणाम है, नमन है सबको। और सेकेंडली, मोस्ट रिस्पेक्टेड हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी सीएमडी सर, जिन्होंने हम सब में विश्वास दिखाया है, जो यहां तक लेकर आए हैं, जिंदगी के मिशन विजन पर आगे भी लेकर जाएंगे, उनके लिए एक तहे दिल से सल्यूट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी वाईटीएम मैनेजमेंट, जो जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं, जैसे ये बच्ची खुशी मैडम जी करते हैं, हमेशा काम के प्रति ये डेडिकेटेड है, सपोर्ट में रहते हैं, तो इनके लिए सबका सल्यूट है, नमन है। और दोस्तों, आज के जो मीटिंग के ऊपर हमारी चर्चा होगी, ये बहुत प्रेफर्ड टॉपिक है आप लोगों के लिए, बहुत काम में आने वाला है, इसको याद नोट रखिएगा। 100% माइंड सेट पूरा फुल और पूरा डिसिप्लिन से इसको ग्रैस्प आज करिएगा। कहीं जरूरत पड़ा तो इसको नोट डाउन आप कर लीजिएगा। और इन चीजों की आवश्यकता आपको फील्ड के अंदर बहुत पड़ने वाली है। ये बहुत ज्यादा एक डीप सी नॉलेज का ये टॉपिक है। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल की जिंदगी से, लोगों से ये रिलेट करता है। इसमें दो खासियत आप बड़ी जबरदस्त देखेंगे। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, एक तो ये होता क्यों है, किनको होता है, इसके लक्षण क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इसके कारण क्या है, ये पूरा डिटेल्ड। और दूसरा, इसकी वजह से कौन कौन सी क्रिटिकल बीमारियां इंसान को लगती है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पहलू जो इसकी नॉलेज की एक खासियत है कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती है जिनकी वजह से लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम जो है वो ग्रस्त करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कभी भी आप नोट करेंगे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अक्सर आप लोगों को जब आप मीटिंग करते हो ना, जब भी आप कहीं भी जाते हो सौदा प्लान करने के लिए, या कोई प्रोडक्ट का आपका बात होता है, होम मीटिंग में होता है, कहीं भी होता है, तो मैक्सिमम टाइम के अंदर आप नोट करेंगे, जितने भी हमारे आर के यादव सर हैं, भवानी प्रसाद सर हैं, मिश्रा जी हैं, हमारे मोनू जी हैं, फीमेल ग्रुप के अंदर बहुत लोग हैं जो रोज कनेक्ट होते हैं, विनोद गिरी, विनोद गोलोइड जी, बहुत लोग, सबके लिए मेरा मैक्सिमम सल्यूट है आत्मा से। और जब आप लोग कहीं भी फील्ड के अंदर जब डिस्कशन होती है ना आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग, वाईटीएम प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, या आज का जो हेल्थ सिनारियो उसके रिगार्डिंग आपकी चर्चा होती है, तो ये सबसे कॉमन में ये टॉपिक आता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। Recording in progress. लिवर मेरा काम नहीं कर रहा, कोई कहता जी डायबिटिक हो गया,
कोई कहता जब से डायबिटीज हो गई पेट खराब हो गया, किसी का थायराइड की वजह से खराब हो गया, किसी का मोटापे की वजह से खराब हो गया। और ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम अपने आप में जो बीमारी है ना, ये पूरी कई बीमारियों की एक समझिए ग्रुप है। कई बीमारियों, 20 प्रकार की बीमारियों को जन्म देने वाली ये बीमारी। अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम का प्रॉब्लम होता है तो व्यक्ति के लिए मधुमेह का प्रॉब्लम, जिसको आप डायबिटीज भी बोलते हो, डायबिटीज मेलिटस भी बोलते हो, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम और स्ट्रोक से रिलेटेड प्रॉब्लम मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से होता है। ध्यान से इस बात को स्पेशली नोट कर लीजिएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि रिपोर्ट्स भेजो जी, रिपोर्ट्स भेजो। वो भी मैं आपको बाद में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा मैं क्यों कहता हूं आप कि अगर मान लीजिए किसी का आप कोई प्रिस्क्रिप्शन, कोई डिस्क्रिप्शन बना के प्रोडक्ट का दे रहे हैं, मान लीजिए वो डायबिटिक है, भगवान ना करे उसको स्ट्रोक आया है या आ चुका है, या उसको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो रिपोर्ट में यह पता चल जाता है कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम से भी ग्रस्त है व्यक्ति, उसका भी तो प्रोडक्ट आपने ऐड ऑन करना होता है, जो बहुत सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कभी भी इस चीज को मैं स्पेशली बोल रहा हूं आपको, इसको आपने नोट डाउन करके रखना है। रिपोर्ट इज मस्ट, हमेशा रिपोर्ट भेजना है। और मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है विद फोल्डेड, पीडीएफ नहीं भेजना। पीडीएफ के अंदर बहुत टाइम वेस्ट होता है, कई बार वो डाउनलोड नहीं होते कई पेज, उसके अंदर बहुत सा टाइम जो है वो वेस्टेज में चला जाता है। वो अपने वाईटीएम फैमिली के लोगों की काम करने के लिए यूज में आए, वो टाइम वेस्ट ना हो। सेकेंडली, ऑडियो से भी क्लियर नहीं होता। अगर लिखकर डिस्क्रिप्शन दे देंगे माय डियर फ्रेंड, उससे भी क्लियर नहीं होता। मान लो हमने आपसे बात की, आपने बता दिया जी उनको डायबिटीज है, इट्स ओके हो गया। उनको हार्ट स्ट्रोक है जी, उनको कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको कोलेस्ट्रॉल है, बीपी का दिक्कत है। अगर रिपोर्ट होगा तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को पकड़ लेंगे कि ये भी प्रॉब्लम इनकलकेट है, उस व्यक्ति के अंदर वो ग्रस्त कर रही है प्रॉब्लम। 2 चीजें पीडीएफ नहीं करना, और सेकेंडली रिपोर्ट जरूर भेजना है। और थर्डली, कहीं आप किसी ऐसे रिमोट एरियाज के अंदर हैं, आपको कोई इमरजेंसी पड़ गई, मैं आपके लिए अवेलेबल हूं कि वहां पर इन केस आपके पास रिपोर्ट नहीं है या वो व्यक्ति नहीं करवा पाया, आपने कोई स्पेशल वीडियो बना करके उस व्यक्ति का भेज दिया, तो देखने से बहुत प्रॉब्लम क्लियर हो जाती है। लेकिन आपने जो समझा वो आपको पूरा समझ नहीं पाए, क्योंकि वो आपको पूरा बता नहीं पाया। उसके बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम में क्या चल रहा है वो रिपोर्ट बताएगी। इसमें आपका सबसे बड़ा फायदा है सब लोगों का, मैं इसलिए बोल रहा हूं, राइट। और जिन लोगों को सिंड्रोम हो गया मेटाबॉलिक, पहले तो ये किसी को भी हो सकता, इस चीज को स्पेशली नोट रखिए। आपसे कोई सवाल करे जी मुझे क्यों हुआ, ये जेंट्स को होता है या लेडीज को होता है, फीमेल में ज्यादा होता है, किसमें होता है, ये किसी को भी हो सकता है। वो लोग जो एज फैक्टर के अंदर आ गए, ज्यादा एज इनका बढ़ना शुरू हो गया, हार्मोनल चेंज आ गया, लेडीज के अंदर हार्मोनल चेंज आ गया, मंथली साइकिल से चेंज आ गया, और बेस्टी प्रॉब्लम, और जिनके अंदर 3 चीजें स्पेशल एम्फेसिस मैं ले डाउन कर रहा हूं इस चीज के ऊपर। जिन लोगों को साथ में भगवान ना करे कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी एक्यूट प्रॉब्लम है, एज फैक्टर भी आ गया, उनका वजन आ गया, ज्यादा वजन बढ़ना बहुत घातक है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए। और जिन लोगों की थर्ड पॉइंट स्टेज पर आ गए, इम्यूनिटी वीक है, उनके लिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम की संभावना बढ़ गई, साथ में 20 और बीमारियों की संभावना बढ़ गई। सोचिए, एक बीमारी से निकलना कितना ग्रस्त हो जाता है आदमी। अगर भगवान ना करे ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई तो वो इंसान के लिए भी आप मुश्किल हो गया, उसका टाइम वेस्टेज,
प्रोडक्ट वो ज्यादा लेना पड़ेगा, वो ज्यादा उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने लोगों का फायदा करना, वी आर हियर टू मेक द बेनिफिट्स। हमने कॉजेज नोट कर लिए, जिन व्यक्तियों के अंदर वजन का प्रॉब्लम आएगा, मोटापा को कंट्रोल करना है सबने। ये मेरा एक बीइंग ए फ्रेंड, बीइंग एक ब्रदर, बीइंग एक वाईटीएम फैमिली मेंबर, मेरा ये एक सुजेशन है, एक एडवाइस, कि हमने ओबेसिटी को कंट्रोल करके रखना है। जो मोटापा रोज के रोज बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर कंट्रोल रखना है। अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आता है उसको भी हमने नोटिस में रखना है। अगर व्यक्ति ज्यादा एक्टिव नहीं है, उसमें सुस्तपन ज्यादा है, वो मेंटली भी इतना एडवांस नहीं है, फिजिकली भी वो काम के अंदर डिले कर लेता है, उसका आउटपुट कम आ रहा है, उसका अपना परफॉर्मेंस लेवल कम आ रहा है, वो भी हमने नोट रखना है। और इसमें सबसे बड़े जो रोल प्ले करती है डाइट। अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महंगे से महंगा डाइट खाओ जी, वहां जाकर खाओ, यहां जाकर खाओ, नो। जो भी फूड, जो भी मील्स हम लोग ले रहे हैं वो हाइजीनिक होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। कोशिश करेंगे कि वो बॉडी स्टैंडर्ड्स को मीट करें, बॉडी स्टैंडर्ड्स के लिए पूर्ति करें। जितना ज्यादा व्यक्ति तनाव में रहेगा, जितना डिप्रेशन में रहेगा, जितना एंजाइटी के अंदर आएगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का प्रॉब्लम उतना बढ़ता जाएगा। उम्र तो फैक्टर है ही है, क्योंकि जब उम्र उसका ज्यादा बढ़ने लग गया, वो वेदर ही इज मेल और ही इज फीमेल, जब उम्र बढ़ना स्टार्ट हो गया तो मेंटल एफिशिएंसी अगर उसका कम होने लग गया तो साथ में उसका फिजिकल एफिशिएंसी कम हो रहा है, क्योंकि वो डाइट नहीं प्रॉपर ले पा रहा, उतना बॉडी से काम नहीं ले पा रहा, बॉडी उतना एक्टिव में नहीं आ रही, उतना एक्टिविटीज, उतनी फंक्शनिंग बॉडी नहीं कर रही, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का संभावना बढ़ गया। और हैबिचुअल टेंडेंसी, जो हैबिट्स डाल रखी, मैं सबको बोलता हूं, मैं क्लियर आपको हेल्थ कॉन्शियस होने के लिए हमेशा बताता रहूंगा। इसमें ये नहीं समझना क्योंकि मैं किसी फील्ड ऑर्गेनाइजेशन का या किसी व्यक्ति विशेष का कोई आलोचना या कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। जो लोग धूम्रपान के अंदर हैं, अल्कोहल के यूज के अंदर हैं, जो शराब जो लोग यूज करते हैं, अपने मेटाबॉलिक का ख्याल करके, पावर का ख्याल करके, अपनी बॉडी का ख्याल करके उन चीजों का सेवन करना है। कई लोगों को लगता है आई वॉश, कि सुन लिया, हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, हमने कौन सा लागू करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कापी में ये भी लिख के रख लो कि अगर आदतें कंट्रोल नहीं करेंगे तो भगवान ना करे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम का होना 100% संभावना है, क्योंकि हमारी बॉडी तो वही है। उसके साथ हम कितना जोर जबरदस्ती धक्का कर लेंगे, कितना ज्यादा हम उसको एक्टिव कंडीशन में ला सकते। जहां जहां हार्मोनल इम्बैलेंस आएगा, जहां जहां पर डिसफंक्शनिंग आएगा हार्मोन्स के अंदर, वहां वहां मेटाबॉलिक सिंड्रोम दस्तक देगा ही देगा। इसीलिए बोलते हैं कि अपने हार्मोनल बैलेंस को भी हमने ओके करके रखना है। और जहां पर स्लीप डेफिशिएंसी आ गया, इंसोम्निया आ गई, नींद की कमी जहां पर भी आ गई दोस्तों, वहीं पर उस व्यक्ति के लिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम का प्रॉब्लम होगा। वो व्यक्ति ना तो पूरी तरह से स्वस्थ लगेगा, ना वो पूरी तरह से फ्रेश लगेगा, ना उसके स्किन पर ग्लो आएगा, ना चेहरे पर ग्लो आएगा, उसका पर्सनैलिटी भी डिस्टॉर्ट होता है, उसका मेटाबॉलिक तो डिस्टॉर्ट होता ही होता। और जहां पर कई लोगों के अंदर वजन बढ़ना स्टार्ट हो गया, मींस आपका फैट्स जरूरत से ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो वहां ध्यान दीजिए। अगर नॉर्मल रूटीन में काम करते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा थकान हो रही है, तो गौर करिए। अगर बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, बार बार वो बीपी बढ़ रहा है,
बार बार कोई हमें ब्लड ग्लूकोज का प्रॉब्लम हो रहा है, ट्रिग्लिसराइड्स का प्रॉब्लम हो रहा है, अगर बार बार कोलेस्ट्रॉल के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, डाइजेस्टिव में प्रॉब्लम आ रहा है कि कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी गैस बन जाती है, कभी एसिडिक हो जाते हैं, कभी लूज मोशन लग जाता है, कभी दस्त लग गए, तो ये कोई समस्या आम नहीं है, ये आने वाले टाइम में बड़ी दिक्कत कर सकती है। कई लोगों को मस्कुलर पेन बहुत होता है, बिना बात से, कोई चोट नहीं लगी हुई, कुछ नहीं हुआ, कोई कहेगा जी मेरे तो ये घुटने के नीचे बहुत दर्द होता है, मेरे बाजू में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे कंधे पे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पीठ का मसल खिंच गया, मेरी टांग का मसल खिंच गया। दैट इज द इंटरनल वीकनेस। मेटाबॉलिक सिस्टम की वजह से, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से जो इम्यूनिटी वीक होती जा रही है, बॉडी रुग्ण साइड पे जा रही है, बॉडी कमजोर साइड पे जा रही है। जितनी ज्यादा चिंता और डिप्रेशन करेंगे जिंदगी में, उतना अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ करें। ये पॉइंट नोट करके रखना। सोचना बहुत जरूरी है, मैं मानता हूं कि जिंदगी में आपको सोचना जरूरी है, काम के लिए, फैमिली के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने फील्ड के लिए, सब कुछ सोचना जरूरी है, लेकिन उसको डिप्रेस्ड कंडीशन में सोचना, हार के नहीं सोचना, निराशा में नहीं सोचना, चिंता में नहीं सोचना, उसको हेल्दी सोच रखनी है, हेल्दी थिंकिंग कि भैया ये चीज है, मैंने इतना 6 महीने में काम करना है, इतना मैंने साल में काम करना है, मैंने ये प्रोडक्ट, मैंने ये बीमारी के बारे में सीखना है। आपका विजन मिशन जो है वो हेल्दी होना चाहिए। हमने डिप्रेस्ड कंडीशन में काम नहीं करना। अगर डिप्रेस्ड कंडीशन में काम करेंगे, सबसे पहले हेल्थ डिटीरियोरेट होगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम्स होंगी, 20 प्रॉब्लम्स और होंगी, और डिप्रेशन से किया काम रिजल्ट भी डिप्रेस्ड ही आएगा। ये नोट रखना मेरी बात, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। जो व्यक्ति हेल्दी माइंड से, माइंड सेट से, पूरे डिसिप्लिन से अपना काम करेगा, कंसिस्टेंसी से करेगा, वो बहुत हेल्दी सक्सेसफुल होता है, ये याद रखिएगा। उसका चेहरे का स्माइल इतना ज्यादा होता है, लोग वैसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार ये वाकई में बंदा इतना शांत है, या लेडीज है इतनी शांत है, ये तो बहुत कामयाब लग रही है यार। ये असल में ये एक नेचुरल लॉ है, एक साइकोलॉजिकल लॉ है, मनोविज्ञान का, सोसाइटी का लॉ है ये। अगर आप शांत हैं, अगर आप खुश दिख रहे हैं, अगर आपको कोई, आप सोच नहीं रहे, कोई डिप्रेस नहीं है, कोई आपको एंजाइटी नहीं है, किसी प्रकार का कोई नेगेटिव टेंशन नहीं है, सोचकर काम करना और सोचते रहते हुए काम करना, दोनों में बहुत फर्क है। सोचना जरूर है, काम का प्लानिंग जरूर करना है, स्ट्रेटजी जरूर करना है, हमने एजुकेशन लेना है, नॉलेज लेना है, वाईटीएम से, मैनेजमेंट से लेना है, हमने वेबिनार्स अटेंड करने हैं, हमने सारे जूम मीटिंग्स करने, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज ओके, लेकिन हमने अपने ऊपर वो नेगेटिव लोड नहीं आने देना, हमने पॉजिटिव लोड लेना, पॉजिटिव। और अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर उसके टाइप्स में आगे, पहला जो प्राइमरी होता, प्राथमिक जिसको बोलते हैं, इसमें व्यक्ति का डाइट, उसका इम्यूनिटी वीकनेस, उसका मोटापा, ये बहुत से कारण आपको ऐसे टाइप्स मिलेंगे जिससे ये क्रिएट कर देते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम का प्रॉब्लम। और सेकंड के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम अगर आ गया, इसको ख्याल रखेंगे, फीमेल कैटेगरी के अंदर इसको बहुत ध्यान देकर के रखेंगे। कुशिंग सिंड्रोम आ गया, जहां आप बहुत ज्यादा एलोपैथी का सेवन कर रहे हैं या कर चुके, तो ये तय है उस व्यक्ति के मेटाबॉलिज्म के ऊपर, फंक्शनिंग के ऊपर, उसकी एक्टिविटीज के ऊपर 120% इफेक्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि वो केमिकल, वो स्टेरॉइड्स आपका बॉडी में जाता है, आपके ब्लड में डिसॉल्व होता है, वो आपके बॉडी में ट्रेवल कर रहा है, अलग अलग ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का संभावना सबसे ज्यादा, वो संभावना क्रिएट कर देता है। ये बहुत बड़ा उन दवाइयों का जो होता है, एक नेगेटिविटी होता है, एक नेगेटिव फीचर होता है,
क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी बहुत होती है, रिएक्शंस बहुत होते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, और वो साइड इफेक्ट सबसे पहले आपको ये देखिए साइड इफेक्ट्स आफ्टरवर्ड। अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर व्यक्ति ग्रस्त रह गया, उसको पता नहीं चला, उसने रिपोर्ट्स नहीं कराए, उसको पूरा नॉलेज नहीं आया, उसने वाइटमिन सप्लीमेंटेशन यूज नहीं किया है, 100% एफिशिएंसी उसका उधर खत्म हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मधुमेह का संभावना बढ़ गया। कैसी जानलेवा, कैसी क्रॉनिक एक बीमारी को आपने इनवाइट कर लिया। हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीजेस मोस्ट डेंजरस, अगर जिसको बोले साइलेंट किलर्स, ये वो रोग है। स्ट्रोक का संभावना बढ़ गया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गए, हार्ट फंक्शनिंग खराब हो गई, डायबिटिक का प्रॉब्लम हो गया, गुर्दे की बीमारी और फैटी लिवर जैसे रोग। सोचिए, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम कोई छोटी चीज नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं, हमेशा, कभी भी इसमें इंटरलिक्शन नहीं करना, कभी भी अपनी इम्यूनिटी के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना, कभी भी हमने इन चीजों को लाइटली नहीं लेना। जो आपको नॉलेज डिलीवर होता है पूरा वाईटीएम की ओर से, चाहे वो सीएमडी सर दे रहे हैं, वाईटीएम के और माननीय लोग दे रहे हैं, या मेरे तरफ से हो रहा है, या लीडर्स लोग दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स दे रहे हैं, आपस में उस सारी नॉलेज के लिए पहले पूरा माइंड सेट रखना है। पहला, सबसे पहला है फुल माइंड सेट, पूरा सशक्त और पूरा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के साथ जिंदगी में चलना है। अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है तो ये 5 सबसे ज्यादा दुनिया को हिलाने वाली, हमारे कंट्री को नहीं, पूरी दुनिया को हिला देने वाली ये बीमारियां हैं जो उसका नतीजा में से पनपती है। मधुमेह आपको पता है, अगर हो जाए तो व्यक्ति का कितना पैसा खराब होता है, कितना उसका बॉडी खराब होता है, क्या क्या इल इफेक्ट्स होता है। अगर हार्ट प्रॉब्लम हो गया तो जिंदगी के लिए उसके वैसे ही एक उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ गया, व्यक्ति वैसे ही डर जाता है। स्ट्रोक वैसे ही उसकी जड़ें हिलाकर रख देता है। गुर्दे की बीमारी वैसे ही आपके शरीर को शिथिल कर देगी, गिरा देगी। फैटी लिवर रोग आपको पता है, हर खान पान के अंदर, हर चीज के अंदर आपको प्रॉब्लम उस व्यक्ति को आ जाएगा जो व्यक्ति मेटाबॉलिक सिंड्रोम की परवाह नहीं करेगा या जिसको नॉलेज नहीं होगा। बैलेंस योर मेटाबॉलिज्म, अनलॉक ऑप्टिमल हेल्थ। सबसे बड़ा खजाना खुला है आपके, सोचकर देखिए। लोगों के अंदर ज्यादातर समस्या क्या होती है, या तो नॉलेज नहीं होती, और वाईटीएम ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी कंपनी है, मैं कहता हूं दुनिया के अंदर इतनी नॉलेज कोई डिलीवर नहीं करते, कोई चैनल इतना नहीं करते हो। अगर कंपैरिजन की हम बात करें, मैक्सिमम टाइम यहां पर नॉलेज चलता है, मैक्सिमम टाइम वेबिनार्स, जूम मीटिंग्स, सेमिनार, फील्ड में मीटिंग्स, क्या कुछ चलता है सिर्फ नॉलेज के लिए, क्योंकि नॉलेज इज द पावर, नॉलेज इज द पावर जिसको बोलते हैं ताकत। जितना ज्यादा नॉलेज होगा उतना आपका वाईटीएम प्लेटफॉर्म सशक्त होगा, उतने आप सशक्त होंगे, उतना आपका स्पीड बढ़ गया काम करने का, कामयाबी का, हेल्थ वेल्थ का उतना भंडार आपका खुल गया। और हमने इस चीज को नोट रखना है कि अगर डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं तो हम उसके लिए कौन कौन सा हमने प्रोडक्ट वाईटीएम का सप्लीमेंटेशन को यूज में ले लिया, कई बार आपने बदल बदल कर भी ले लिया, नो इशू। आपने सूटेबिलिटी देखना, और सेकेंडली आपने देखना है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू, जिस चीज के लिए वो व्यक्ति प्रॉब्लम के लिए आया है, वो कॉम्बो आपने पूरा देना है। वो चाहे 2 प्रोडक्ट से हो जाए, चाहे 3 से हो जाए, चाहे 5 से हो जाए, 10 से हो जाए, चाहे उसको 20 प्रोडक्ट लेने पड़े। आपने कॉम्बोज को बेसिक स्टेप्स के साथ चलना है। कई लोग ऐसे हैं इकट्ठा नहीं ले सकते, हेक्टिक हो जाता है। व्यक्ति बोलता है जी मैं 10 सप्लीमेंट, 8 सप्लीमेंट कैसे खाऊंगा, या मैं 12 सप्लीमेंट्स कैसे खाऊंगी। आपने चैनलाइजेशन उसका बनाकर रखना है, कैटेगोराइजेशन, कि ये मस्ट है, ये आप पहले 5-6 हफ्ते ले लीजिए, उसके बाद रिपोर्ट कराइए,
जो बेसिक होगा हम उसमें ऐड ऑन कर देंगे। आपने यू आर वर्किंग इन द कंसेप्ट, यू आर नॉट ए सेल्समैन। आप कोई सेल्स नहीं कर रहे हो। आपके पास इंडिया का वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 प्रोडक्ट है वाइटियम सप्लीमेंट्स, वर्ल्ड क्लास इंग्रेडिएंट्स, इतनी दुर्लभ और इतनी कीमती जड़ी बूटियां आपके हाथ में है। मैं कहता हूं कोई बीमारी ऐसी नहीं होती जो आयुर्वेद के अंदर टिक जाए। आयुर्वेद है मात्र जिसने आपके रूट कॉज के ऊपर काम करना है। स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस चलता है। इट इज नॉट लाइक एलोपैथी नहीं है कि आपने एक गोली एलोपैथी का दे दिया, सर दर्द का, बुखार का दे दिया, बदन दर्द का दे दिया और बाद में 20 साइड इफेक्ट आ गए, 20 रिएक्शन आ गए, क्या क्या बॉडी में हो गया। नो, सबसे बड़ा सेनारियो का फायदा वाइटियम सप्लीमेंट्स हैज नो साइड इफेक्ट, कोई रिएक्शन नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। और एक एक प्रोडक्ट 20-20 एंगल से आपका फायदा करता है शरीर का। जिस भी पेशेंट को आप देते हो, जो उसका ट्रीट है, जो उसका क्योर है, उसके अंदर सबसे ज्यादा सशक्त और सबसे ज्यादा सपोर्टिव आपके वाइटियम के प्रोडक्ट्स है। जो भी प्रोडक्ट आप कई बार देखते हैं कि यार इनके तो सेल्स का प्रॉब्लम नहीं था, इनको गिलोय क्यों दे दिया। जो दे रहा है उसको पता है गिलोय क्यों दिया है, उसके बॉडी में क्या जरूरत है। जब वो व्यक्ति छलांगे मारता आएगा ना कि मेरा तो ये प्रॉब्लम भी ठीक हो गया, तब आप उसका टेस्टिमनी बनाओगे, आप उसका वीडियो बनाओगे, फिर आपको पता चलेगा कि इसकी पावर क्या है। क्यों अंबर वैरागी जी ये बता रहे हैं। आपने हर एंगल से देखना। आपने गिलोय दे दिए, उसके रक्त के लिए दे दिए, उसके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी दे दिए, प्लेटलेट्स के लिए दे दिए, उसको कोई वायरल फीवर भी नहीं होगा। और सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर होता है गिलोय गनवटी टैबलेट्स। उसके फायदे, उसके कॉम्बोज को हमने देखना। आपने कभी इसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं करना। जो भी कॉम्बो, अगर मान लीजिए व्यक्ति मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आ गया, उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हार्ट से रिलेटेड। उसके टॉक्सिन जमा होना, कहीं पर भी क्लॉट हो जाना, कहीं पर भी बीपी का वेरिएशन, कहीं पर उसके दिमाग का संतुलन खराब हो जाए, कहीं पर उसके लिवर में प्रॉब्लम आ जाए, कहीं पर उसको गुर्दे का प्रॉब्लम आ गया। सो मेनी प्रॉब्लम्स। और नॉर्मल एम टैबलेट आपने उनको रिकमेंड कर दिया कॉम्बो में, सुबह शाम एक एक टैबलेट एज पर योर कन्वीनियंस। कुछ लोग बोलते हैं ये प्रोडक्ट हमको पहले सूट करता है खाने के, इट्स ओके। आपने उनको बता दिया कि आपने सी बकथॉर्न जूस है, ये खाने से पहले लेना है। रक्त शोधक आपने एम्प्टी स्टमक लेना होता है। लिपसिड आप पहले ले सकते हैं। अगर आपको इम्यूनिटी प्लस सिरप पहले सूट करता, पहले ले सकते हैं। अदरवाइज आपने ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार, एक डोज मॉर्निंग में, एक डोज आपका इवनिंग में, कई बार आपको 3 थ्राइस या 4 टाइम्स भी देना पड़ता। वो डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, वो डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, डिपेंड्स अपॉन द रिपोर्ट, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। आपने नॉर्मल एम टैबलेट उनको रिकमेंड कर दिया, जिसकी वजह से उसके फंक्शंस के अंदर नॉर्मलाइजेशन रहेगा, ब्लड में भी और उसकी बीपी वेरिएशन के अंदर। उसके बाद आप ये देखेंगे कि उसके अंदर कंटेंट जो चला गया, अश्वगंधा का, ब्रह्मी का, जटामानसी का, अर्जुन का, ये उसके हार्ट हेल्थ के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए बेस्ट कंपोनेंट्स है। और आपने उनको कोलेस्ट्री टैबलेट दिया ताकि उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो 100% मेटाबॉलिक सिंड्रोम में डिफर करता है, आपने उनको रिकमेंड कर दिया कि आपने खाने के बाद, ताकि बैड कोलेस्ट्रॉल का आपको प्रॉब्लम ना हो, कोलेस्ट्रॉल डिग्री लेवल के अंदर आपका कोई प्रॉब्लम ना आए, आपके अंदर कोई हार्ट की धड़कन में प्रॉब्लम ना आ जाए, अचनचेत से आपका बीपी ना बढ़ जाए। आपने कोलेस्ट्री टैबलेट्स को रिकमेंड जब कर दिया, जितने कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके हार्ट को प्रभावित करते हैं, इन द नेगेटिव सेंस, इन द रॉन्ग सेंस, खराब करते हैं आपके हार्ट को, उनके लिए ये रामबाण उपाय आ गया। और आपने, क्योंकि जब मेटाबॉलिक सिंड्रोम आ गया, लोगों के अंदर ज्यादातर प्रवृत्ति क्या है अगर देखा जाए,
शराब पीते हैं, कई लोग पी लेते हैं, स्मोकिंग कर लिया किसी ने, मान लीजिए कोई गुटखा कुछ ऐसा खा लिया। या अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू पे आ जाए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है डाइट उनके हैबिट्स के अंदर। क्यों? उनके लिए ना तो उन्होंने ऐसा कोई डाइट लिया, भारी भरकम पेट कर लिया, उनका वेट बढ़ गया, ओबेसिटी प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट कर लिया, लिवर पे अपने लोड डाल लिया। अब इन चीजों से इनकलकेट क्या हो सकता है? डायबिटीज का प्रॉब्लम। आपने कॉम्बो में ऐड कर दिया है डायम्ब्रो, ताकि आपने उनके सेल्स को कंट्रोल में पहले ही ओके करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उसका पूरा संभावित है क्षेत्र। वो आपके हार्ट को, मस्तिष्क को, बीपी को, गुर्दे को, आपके लिवर, ये अफेक्ट में लेगा ही लेगा। और आपने जब उनको बताना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग अवेयर है आजकल, अपडेटेड रहते हैं, उनको बताना कि जी आपके बॉडी के अंदर जो शुद्ध शिलाजीत आ गया, बेल आ गया, जिसको हम गोरख मुंडी बोलते हैं, हरड़ बोलते हैं, माजफूल बोलते हैं, जामुन बीज हम जिसको बोलते हैं, गुड़मार जिसको बोलते हैं, ये सारे के सारे कंटेंट आयुर्वेद के थ्रू आप देखो कि आपकी बॉडी के अंदर जब ये वर्ल्ड क्लास इंग्रेडिएंट पेशेंट की बॉडी में जाता है, ना तो उसका लिवर इफेक्ट में आएगा, ना उसके ब्लड में कोई प्रॉब्लम आता है, ना उसके अंदर टॉक्सिन का प्रॉब्लम आता है, और ना उसका सबसे बड़ी बात, अगर कोई बीमारी स्टार्ट हो गई साथ में पैरेलल, सबसे पहला अटैक वो कहां करती है? उसकी इम्यूनिटी पर। और वाइटियम के सप्लीमेंट्स ने उसकी इम्यूनिटी को पहले बचा ले। उसको कोई भी सप्लीमेंट्स का असर, आपने कई केस देखे होंगे जहां पर बोलते हैं जी इनको बेस्ट से बेस्ट दवाई देते हैं, शरीर को लगती नहीं। ये खाना खाते हैं, शरीर को लगता नहीं। ये कोई भी खुराक खाते हैं, शरीर को लगता नहीं। उसका पूरा क्लैरिटी होता है 101%। उस व्यक्ति का इम्यूनिटी लेवल बहुत वीक, उसके इम्यूनिटी ने उसके रोगों से लड़ने की शक्ति इतनी कम कर दी है कि उसका शरीर जराजीर्ण हो रहा है, उसको दवाइयां नहीं लग रही, उसको सप्लीमेंट नहीं लग रहे, वो डाइट खा रहा है पूरा दिन, उसको ऐसा लग रहा है इसको खाना नहीं मिल रहा प्रॉपर। उसका कसूर नहीं है, देने वाले का कसूर नहीं है। जो खाना उसको घर में लोग दे रहे, वो बढ़िया से बढ़िया खाना दे रहे। प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम इज विद द इम्यूनिटी। उसकी इम्यूनिटी इतनी वीक जा रही है कि अगर किसी चीज का उसको 100% रिजल्ट मिलना, तो उसको 20, 30, 40% मिल रहा है, 10% मिल रहा है। खाना वेस्टेज में जा रहा है। खाना जो अपनी पावर, जो एनर्जी निकाल करके बॉडी को जूसेस मिलना है, वो नहीं मिल रहा, खाली वेस्टेज में जा रहा है। क्योंकि उसका पाचन तंत्र हिल चुका है, उसका लिवर इफेक्ट में आ चुका है, उसकी किडनी इफेक्ट में आ चुकी है, उसके अंदर गंदगी भर चुकी है, गैस्ट्रिक हो चुका है, वो बाउल लूप्स हो चुके हैं, उसको सो मेनी प्रॉब्लम्स। इसीलिए बोलते हैं कि आपने जो बेसिक कॉम्बो उनके लिए सिलेक्ट करना है, वो बहुत ध्यान से करना। और गर्सिनिया कंबोगिया आपने दे दिया, ये मल्टीपल काम करता है उस इंसान की बॉडी के ऊपर, उसके पेट के, आप समझो, मेटाबॉलिज्म के ऊपर, पाचन तंत्र के ऊपर, और सबसे बड़ी बात, जो अननेसेसरी फैट्स उसका बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर गैस्ट्रिक तो उसने होना ही होना है, क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम उसको क्रिएट हो गया, उसका पेट का सारा ध्वस्त हो गया, उसका पाचन तंत्र जो है वो काम नहीं प्रॉपर कर रहा है। अब जब वो काम नहीं करेगा, सिंपली अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए कब्ज हो गया है और वो रेगुलर पेशेंट उसका हुए जा रहा है, 2 दिन, 7 दिन, 10 दिन, कभी कभी ऐसे होता है उसका पेट क्लियर नहीं होता है, तो इट मीन्स उसकी जो बॉडी है दैट स्टोर्स टॉक्सिन्स इनसाइड। उसके अंदर क्या है? गंदगी। और वो गंदगी कहां ट्रेवल कर रही है? पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी को वो खराब कर रही है अंदर से, वो पॉइजनस हो जाती है, गंदगी जहरीली गंदगी है। अगर आप उसको कभी भी देंगे
बेस्ट टू बेस्ट भी आप डाइट उसको दे देंगे जिस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन, पेट से संबंधित प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक उसका डिक्रीज हुए जा रहा है, उसकी पावर्स कम हो रही है, उसकी एनर्जी कम हो रही है, आप कभी भी नोट करके जीवन में देखेंगे उसके शरीर को वो डाइट जो है वो लगती नहीं है। उसका पूरा शरीर उसका पूरा शरीर डाइट में जो है वो डाइट से बाहर हो गया। ध्यान से इस बात को आप समझेंगे कि उस व्यक्ति का पूरा शरीर अगर अंदर गंदगी है तो जो खाना वो ले रहा है जब उसमें से असली सत्व निकलना है वो सत्व वो सब कहां मिक्स हो रहा है, जो गंदगी इनसाइड है। और गंदगी में है, अगर हम गंदगी के अंदर कोई भी अच्छी चीज मिक्स कर दें तो वो गंदी वो खराब हो गई, दैट इज नॉट फिल्टर्ड, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। वो व्यक्ति बार बार रुगण साइड पे जाता रहे, ये कोई छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है। उसको उसके साथ पाइल्स का प्रॉब्लम, उसके साथ साथ उसको बम्प का प्रॉब्लम, उसके साथ साथ वो ज्यादा प्रेशराइज करेगा, उसके लिए वो गैस्ट्रिक होता जाएगा, उसके ब्लड में एसिडिटी बढ़ती जाएगी, उसके चेस्ट में प्रॉब्लम होगा, उसके बीपी में प्रॉब्लम आएगा, उसके हार्ट में। आप सोचिए एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। और आई कहां से? सिंपल एक व्यक्ति बोलता है जी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का प्रॉब्लम हो गया है। आप समझिए ये एक वर्ड कितना तबाही मचाता है उस इंसान के शरीर में जिस इंसान को ये प्रॉब्लम ये बीमारी ग्रस्त करती। और गर्सिनिया कंबोगिया आपका उन सबके ऊपर काम करते हुए जितना अनवांटेड अननेसेसरली वो चाहे हैबिट से आया, चाहे अल्कोहल के साथ गलत खान पान से आया, चाहे उनका ब्रेकफास्ट गलत है, खाना दिन का गलत है, मार्केट फूड जो भी वो कर रहे और उसके अंदर वो फैट्स उसको खारना। आप सोचिए कितना बड़ा एसेट है ये, कितना बड़ा प्रोडक्ट। इसने आपके बेसिक से शुरू करके ओवरऑल बॉडी की मैनेजमेंट पे काम कर दिया, पूरी बॉडी की मैनेज करने के लिए इतना लाजवाब प्रोडक्ट। क्योंकि जो व्यक्ति कभी भी नोट करिएगा बहुत ज्यादा मोटापे में जाता है, सबसे पहले उसको साथ में ज्वाइंट्स का दिक्कत आता है, क्योंकि उसकी बॉडी उसके वजन कोई नहीं झेलती, उसके हाथ पैर क्या करेंगे टांगे वजन। पहले वो 50 किलो उठाती थी, अब वो 70 किलो उठा रही हैं, 80 किलो उठा रही हैं, 90 किलो उठा रही। लोग 100 किलो क्रॉस कर जाते हैं जो उनका वजन होता है बॉडी का। अब ज्वाइंट्स क्या करें? ज्वाइंट्स को वही सिंपल डाइट मिल रही है, वही सब कुछ मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा कोई सप्लीमेंट्स नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। कितनी देर तक उनकी एफिशिएंसी काम करेगी? ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप सोच करके देखना, किसी दिन प्रैक्टिकल करके देखना 5 मिनट। एक 10-12 किलो का ना एक कोई लेकर के कोई बोरी, कोई थैला, कोई ऐसा कुछ भी कैरी बैग उसमें कुछ भर लेना और उसको पीछे पीठ पे बांध के देखना या आगे बांध लेना, घर में बांध लेना, 10-15 मिनट प्रैक्टिस करके देखना, पेट से बांध लेना, अपने कॉरिडोर में, अपने घर के बालकनी कहीं पर भी थोड़ी देर चल के देखना, फिर बैठ जाना, फिर उठ के फिर चल देना, फिर थोड़ा सा फिर चल देना। आप महसूस करके देखना अनवांटेड वजन बॉडी को क्या एक्सपीरियंस देता है, क्या फीलिंग देता है, व्यक्ति का कितना बुरा हाल होता है। और जिस व्यक्ति ने वेट हद से ज्यादा बढ़ा लिया अपना, जरूरत से ज्यादा अनवांटेड छोटी छोटी बातों को कंट्रोल नहीं किया, उस व्यक्ति के लिए मेडिकली कितना प्रॉब्लम होगा हेल्थ के। जिसका स्टैंडर्डाइज वजन 60 किलो था, अब उसने 90 किलो क्रॉस कर दिया, मींस वो 30 किलो एक्स्ट्रा उठा के सारा दिन घूम रहा। सोचिए बॉडी का हालत क्या होता होगा जब वो सीढ़ियां चढ़ेगा, उतरेगा, पैदल चलेगा, गाड़ी चलाएगा, कुछ भी करेगा वो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसीलिए बोलते हैं कि वाइटियम कॉम्बो जो आपको दिए जाते, अगर
उसके ऊपर आप गौर करोगे, जितना फैट्स है, जितना आपका एपेटाइट के लेवल में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे एपेटाइट का आदत ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा लोग उसको खाना ग्रहण करने लग गए, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, या बिल्कुल कम कर दिया, मेटाबॉलिज्म का पावर आपका बहुत कम हो गया, आपका एनर्जी लेवल बहुत कम हो गया, फैट स्टोरेज हुए जा रहा है बॉडी के अंदर। इन सभी के ऊपर आप सोचिए कि अगर दूसरे फील्ड की बात करें ना, लोग सैकड़ों हजारों पता नहीं कितनी दवाइयां जिंदगी में खा जाते हैं, कितने ड्रिप लगवाते हैं, कितनी टेस्ट रिपोर्टें कराते हैं, कितने इंजेक्शन लगवाते हैं, क्या क्या सर्जरियां ऑपरेशन कराते फिरते, तब भी जाके प्रॉब्लम क्रिएट रहती ही रहती, पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते वो, क्योंकि वहां समाधान नहीं। समाधान जो बिल्कुल बेसिक पर जाकर काम करेगा वो आपके हाथ में है, आयुर्वेदा, वाइटियम आयुर्वेदा, वन ऑफ द बेस्ट आयुर्वेदास ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बेहतरीन आपके हाथ में। और जब आप रिकमेंड करते हो, कोई फैट्स वाला व्यक्ति है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाला व्यक्ति है, घरों के अंदर 5 तुलसी है, आपका सी बकथॉर्न जूस है, आपका हृदय रक्षक है, आपका प्रवाही कवच है, कभी कभी बीच में लिवर का किसी ने महीना 2 महीने 3 महीने यूज कर लिया, किसी ने इम्यूनिटी का वाइटियम सप्लीमेंट यूज कर लिया, ये लोगों को काउंसलिंग आपने करना है। जब आप बैठ करके चर्चा करें, जब आपकी बात हो, तब आप उनको समझाओ। अगर आपको एक भी फैक्टर वहां पे दिखता है कि महाराज अगर ये गौर नहीं करोगे, भगवान ना करे ये चीज बढ़ सकती है। और दूसरी बात, जो लोग हेल्दी हैं, उनका हेल्थ मेंटेन रहे, उनका फैट्स के अंदर प्रॉब्लम ना आए, उनका मेटाबॉलिक के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई उनको दिमागी प्रॉब्लम ना आए, उनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देयर आर सो मेनी सप्लीमेंट्स, अनगिनत सप्लीमेंट्स पावर है वाईटीएम प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो आप उन लोगों को सजेस्ट कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, और उनकी जिंदगी इतनी सशक्त मजबूत हो जाएगी, और बिजनेस वो ऑटोमेटिक ऑटो मोड पे आपको कंट्रीब्यूट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपने उनको वो चीज दे दी जो किसी ने नहीं दी, आपने वो बता दिया जो आज तक उनको कोई बता नहीं पाया। ये फायदा है आपकी नॉलेज का। और जब आपने सॉल्ट एप्पल साइडर विनेगर का, हनी का, लेमन का, जो छाल का कंटेंट सम्मिलित होके बेस्ट आयुर्वेदिक कंपोनेंट जिसको बोलते, वो आपने हृदय रक्षक के रूप में जब दे दिया पर्सन को, और उसने उसको यूज कर लिया 5-6 हफ्ते, उसको पता चलता है कि मैंने वर्ल्ड क्लास कोई संजीवनी बूटी ली है वाईटीएम से, जब उसको हार्ट से रिलेटेड फायदे मिलते, अगर वो पेशेंट है तो उस बीमारी में निजात करने में उसको जो सपोर्ट हेल्प मिलती है, वो पूरा जीवन नहीं भूलता है। और फिर आपकी गाइडेंस दैट इज ऑन द राइट ट्रैक, पूरे राइट ट्रैक पे आती है। फिर वो आपको बताते, आपने 10 को ठीक किया, वो 100 और बताएंगे, आप 100 को ठीक करोगे वो 10,000 बताएंगे आप। ये मैं एक प्रैक्टिकल, एक आपको नेचुरल लॉ जो है, साइकोलॉजिकल लॉ, सोसाइटी का लॉ वो बता रहा। जिसको फायदा हो गया वो आपको अनगिनत रेफरेंसेस देता, और आपने करना क्या है, 30 ml सुबह, 30 ml शाम को। कौन सा हमने रॉकेट साइंस करना है, ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार, खाने के बाद। व्यक्ति कोई सप्लीमेंट ले रहा है, 3 ले रहा है, 4 ले रहा है, उसको समझा दो कि भैया 20, 25, 30 मिनट का गैप रखना है आपने, आपका खाना पच जाए, आपका पेट भारी भरकम ना हो जब आपने वाइटामिन सप्लीमेंट यूज करना है। उसके बाद अगला प्रोडक्ट है, 15-20 मिनट और डाल दिए तो कितने हो गए वहां पर, 35-40 मिनट। उसके बाद 10-15 मिनट और डाल दिए, 45 मिनट हो गए, या 1 घंटा हो गया। ऐसे एक सिंपली
कन्वीनियंट शेड्यूल बनाकर के आपने रख लेना, उसके हिसाब से उनको गाइड कर देना और उनके लिए फिर कोई दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि जब आपने उनको एक शेड्यूल दे दिया और उन्होंने कुछ हफ्तों के लिए उस शेड्यूल को फॉलो कर लिया, उसके बाद कोई प्रॉब्लम रहती नहीं, उनको पता चल जाता है, वो हैबिचुअल हो गए, ऑटोमेटिकली सुबह उठेंगे तो वो रक्त शोधक पिएंगे, आपने बता दिया कि खाली पेट पीना है। सी बकथॉर्न आप नहा के ले सकते हो, रात को खाने से घंटा पहले ले सकते हो, ऑटोमेटिकली वो शुरू करेंगे, कोई टैबलेट हो कोई कैप्सूल हो, डजंट मैटर, कोई टेंशन की बात है ही नहीं है। और आपने जब उसकी अहमियत बता दी प्रॉब्लम की कि मेरे भाई ये प्रॉब्लम पहले तो ये नुकसान करती है अपने आप में बॉडी का, और दूसरी ओर जो कंपैरिजन में मल्टीपल बीमारियां प्रॉब्लम्स को दस्तक देती है वो ये। तो आप सोचिए, इतने समझदार आप लोग हैं, दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा, ऐसे वाला व्यक्ति आपके प्रोडक्ट को कभी ना कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो लाखों रुपए पहले एलोपैथी के अंदर खराब कर चुका, उसको पता है ऋतु रक्षक ले लिया, ये मेरे बीपी के लिए, मेरे ब्रेन में ऑक्सीजन के अंदर फ्लो में कमी ना आए, मेरे ब्लड आर्टरीज के अंदर प्रॉब्लम ना आए, कोई क्लॉट ना मेरे अंदर आए, कोई ब्रेन स्ट्रोक का प्रॉब्लम ना हो, उसको पता। मैक्सिमम नंबर ऑफ फायदे जो आपने बता दिए, फीचर्स बता दी, और उसी प्रोडक्ट ने उसको वर्ल्ड क्लास रिजल्ट देने हैं, ये सबको पता, क्योंकि वाईटीएम सप्लीमेंटेशन का ROA वर्ल्ड क्लास है, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, नतीजा बोलता है बाद में। और जब आपने उनको गाइड कर दिया, उसके बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो व्यक्ति दिशाहीन हो जाए या भटक जाए, क्योंकि उसको अपना, अपने परिवार का, अपनी हेल्थ का, सबका फायदा दिख रहा है। और आपने ये कोट याद रखना है, यू डिडंट कम दिस फार टू ओनली कम दिस फार। आप जहां तक आए हैं, यहां तक आने के लिए यात्रा शुरू नहीं की थी, आपने मंजिलों पर पहुंचने के लिए यात्रा शुरू की थी। वाईटीएम प्लेटफॉर्म के ऊपर जो माननीय सीएमडी सर मिशन विजन लेकर के चले हैं, आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स ने, मैंने भी, वाईटीएम मैनेजमेंट ने भी हमेशा कंधे से कंधा लगा के वो मिशन विजन को अचीवमेंट करना है। सबने एक दूसरे का डिग्निटी का ख्याल रखना है, रिस्पेक्ट करना है, सबका साथ देना है, और अपनी अपनी मंजिल पर सभी ने पहुंचना है, और सभी का जो मंजिल है दैट इज कॉमन, वाईटीएम प्लेटफॉर्म, सभी का मिशन एक, और मिशन के अंदर हमने यात्रा वहीं तक लेकर जानी है जहां तक हम सोचकर चले थे, और कभी भी दूसरा क्या समझता है ये उसकी समझ पे डिपेंड करता। हमने क्या कहा है, हम अपने मीनिंग के लिए, अपने पर्पस के लिए, अपने मिशन के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं उसी बात का जिम्मेवार हूं जो मैंने कही है, उसका नहीं जो तुमने समझी है। इस चीज को हमेशा माइंड में लागू करके रखना है। आप लोग, हम लोग, सब लोग उसी चीज के लिए जिम्मेदार हैं जो हम लोग, आप लोग बोलते। अब दूसरे ने अगर नहीं सही समझा है, उसको बोलो भैया दोबारा पूछो, गलत मत समझना, उसका कोई गलत मीनिंग नहीं होना चाहिए, डोंट टेक इट अदरवाइज। अगर आपको पता चल गया है कि वहां लिख दिया है ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार, आपको अगर नहीं समझ आया, उसको 15-15 ml नहीं करना, उसको 30 ml 2 बार करना है, मैंने ये बोला है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी,
कोई भी हिंड्रेंस नहीं रखनी, हमने रुकावट नहीं होनी चाहिए कोई भी। आपने हमेशा जो कंसेप्ट समझाया है, माइंड सेट के साथ समझाना है, पूरे फोकस के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ समझाना है। जो लोग एजुकेशन लेते रहेंगे, नॉलेज ग्रहण करते रहेंगे, वो लोग अपनी समझ को बहुत डेवलप कर लेंगे, ये याद रखिएगा। क्योंकि आपकी समझ, सबकी समझ तभी डेवलप होती है हमारी, जब हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लेंगे, उसको लागू करेंगे, उसको बांटेंगे अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स में, लीडर्स में, टीम ग्रुप्स में, जहां प्रोस्पेक्ट आए वहां पर, तब उस ज्ञान का फायदा है और तब वो ज्ञान भी बढ़ता है और समझ भी बढ़ती है, राइट। और आपने एंड में फिर वही बात आ जाती है, टाइम का लिहाज वो जरूरी है, तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा अब। और यहां पर जितने भी माननीय मेरे बहुत प्यारे लोग, वाईटीएम फैमिली के लीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो जो लोग इतना पेशेंस से सुनते हैं, जुड़ते हैं, उनका तहे दिल से उनको सल्यूट है। एंड पुनः एक बार फिर हमारे